बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूँ राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के शाहरुख फखर, जबकि मंसूर आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। सामने कराम, आपने देखा होगा और आप महसूस कर रहे होंगे, दाएं बाएं पढ़ रहे होंगे कि दुनिया में क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट हो रही है। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है जो कि लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। मुकाबला कहना होगा खूब है, लेकिन कल शाम तक जो पलड़ा भारी था ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका पर, एक लो स्कोरिंग मैच है। बिसाइड दिस हमें बार बार ये तरफ ध्यान लौट जाता है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट क्यों कम खेल रहा है। पाकिस्तान ने अक्टूबर नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मार्च में अगले बरस टेस्ट मैच खेलने हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जुलाई में अगले बरस हमने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त सितंबर में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। और बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का नवंबर 26 में श्रीलंका ही में मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने मार्च सवाई इस साल अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के तमाम जो मैचेस खेलने हैं, जिसमें 2 और 3 टेस्ट मैच शामिल हैं, दियारे गैर में खेलने हैं। हमारी दिलचस्पी क्यों कम हो गई है? दुनिया की दिलचस्पी क्यों कम नहीं है? और वहां पर लोग जोशो खरोश से मैच देख रहे हैं। आज भी हमने देखा कि लॉर्ड्स में जैम पैक था और अब 5 मैचों की सीरीज इंग्लैंड खेलेगा भारत के खिलाफ। तो इस पर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगरचे दुनिया जहान में हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अब लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, 4 साढ़े 4 दिनों में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, लेकिन कल्चर ये है कि टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं बड़े तुझको एहतशाम से। इस बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जाने माने तजियाकार और क्रिकेट के मुमताज हिस्टोरियन जनाब मुजाहिद एच सैयद साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, मैंने ये आपके सामने एक मुख्तसर सा एक समरी पेश की है, एक खाका पेश किया है जो टेस्ट क्रिकेट हमने खेल ली है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये तो आइटनरी 2, 4, 5 बरस की बात नहीं, पहले भी ये तय हो जाती है, 10 साल प्रोग्राम तय हो जाता है। ये बोर्ड शायद ना कसूरवार नहीं है जो इससे पहले और उससे पहले का बोर्ड था। हम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है राजा साहब कि मैं आपको टेस्ट का मफहूम समझाऊं। टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट मैच जो होता है, टेस्ट होता है, ये क्रिकेट की मिराज है। ये सिर्फ गेम नहीं है, इट इज ए टेस्ट ऑफ योर स्किल, योर टेम्परमेंट, योर कैरेक्टर, योर स्टेमिना, योर करेज। ये है जी क्रिकेट में यही टेस्ट मैच होता है। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। 32 मैंने कहा था कि टेस्ट मैच वो चीज है कि एक दिन आपको ये माउंट एवरेस्ट पे ले जाती है, दूसरे दिन बॉम्बे के गटर में भेज देती है। इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है कि हम तुल्लेबाज पैदा कर रहे हैं 2020 और वनडे में। वो कोई गेम नहीं, टेस्ट मैच होता है, ये होती है जस्ट लाइक, इसमें हर जैसे आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं ना, जैसे शेक्सपियर ने कहा है मैन, इसी तरह टेस्ट मैच में ये समय आते हैं। टेस्ट मैच खेलने से आपको प्लेयर मिलेंगे, आपको ये 2021 जैसे मिलेंगे प्लेयर। और सबसे कम मैच इसलिए क्रिकेट बर्बाद हो रही है कि आपको बांग्लादेश और श्रीलंका से भी, जिनको पाकिस्तान की वजह से टेस्ट मिला है, और गजब की बात है, अफसोस की बात है कि उनको जो टेस्ट मिल रही है, आपको टेस्ट नहीं मिल रही। अब मुझे ये बताएं, हमें टेस्ट मैच नहीं मिल रहे, क्या आप समझते हैं कि श्रीलंका को या बांग्लादेश को प्लेट में रखे आईसीसी ने दिए? उनके बोर्ड ने कोशिश की होगी, प्रपोज किया होगा। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ आईसीसी को कोई दुश्मनी है कि हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट देनी है, टेस्ट क्रिकेट नहीं देनी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, पाकिस्तान को चाहिए कि आईसीसी में आपका बंदा हो जो आपको प्रमोट करे, बात करे, आपके उनके साथ सब करे। जब नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। उनको क्यों टेस्ट मिल रही है कि मुझे आप बताइए उनको क्यों टेस्ट मिल रही है? मतलब है नाकामी है, आपके बोर्ड की नाकामी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। बायलैटरल रिलेशंस भी होते हैं। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट से आपने 2 करवा ली, ये क्यों करवा ली? मुझे अगर आप 3 टेस्ट से एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल क्रिकेट करवा लेते। नहीं समझ बूझ, किसी का दिलचस्पी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, बात सारी इतनी है मेरे ख्याल में। अब मुझे ये बताइए कि इसका मतलब ये और मकसद ये है कि आप टेस्ट मैच में दिलचस्पी नहीं है तो ऐसा कि आप मुझे बताएं, आप ये आजकल जो मैच में देख रहा हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो इंग्लिस्तान में हो रही है, उसमें कोई इंग्लैंड इंडियन टीम नहीं खेल रही, मगर जैम पैक्ट है। ये क्या वजह है? फिर साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, और सारे देखने वाले 95% इंग्लिश मैन है। क्या वजह है? अगर आपका दिलचस्पी नहीं है तो जैम पैक्ट आउट क्यों जा रहा है? ये बात आपकी गलत करना नहीं एग्री करता। आप ये देखें, क्रिकेट एंड वेदर गो टुगेदर। एक फैक्टर है, मैं इसको मजबूत तौर पर फैक्टर नहीं कहता। आप ये देखिए, आपका दिसंबर और जनवरी पाकिस्तान का बिल्कुल खाली, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं होनी। आपके पास गर्मियां होती हैं। अब मुझे बताएं, इसने गर्म मौसम में पीएसएल पिछले कामयाबी से हो गई,
सब कुछ हो गया, लेकिन एक मौसम का फैक्टर भी है. खैर छोड़े इस बात को. अब मुझे ये बताएं, दुनिया जहान की वो टीमें जो कि बामे अरूज पर हैं इस वक्त, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, भारत है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वो तबातर के साथ 5-5 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं. अब मैंने आपको बताया कि हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2, बांग्लादेश के खिलाफ 2, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2, 3 टेस्ट इंग्लैंड में खेल रहे हैं हमने अगले साल, और फिर 2 टेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं अगले साल नवंबर में. और हमारा ये दिसंबर और जनवरी, जैसे मैंने पहले कहा, कि बिल्कुल खाली है, कोई क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट होगी. मैं आपको सिर्फ एक मसला देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तोबा को जन्नत में शुक्र है. ए.एच. खारदार जब वो चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने 5 माह के अरसे में 3 टॉप टीमों के साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 11 टेस्ट कराए थे. 3 टेस्ट पाकिस्तान में हुए थे अक्टूबर से दिसंबर तक न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसकी क़यादत ग्लेन टर्नर कर रहा था, और पाकिस्तान का कप्तान था मुश्ताक मोहम्मद. फिर पाकिस्तान टीम गई उधर ऑस्ट्रेलिया, जिसकी क़यादत मुश्ताक कर रहा था, और वहां पाकिस्तान ने उनसे ड्रॉ किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और सीरीज ड्रॉ की. हमेशा पाकिस्तान सीरीज हारता रहा है. फिर पाकिस्तान गया वेस्ट इंडीज, वहां 5 टेस्ट पे. ये नहीं आप कह सकते, भाई उन्होंने नहीं किया था, कादर साहब ने ये किए 11 टेस्ट जी. अरे वो हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकते? ये इसमें डिप्लोमेसी चाहिए, लीडरशिप चाहिए, ये चीज चाहिए. कादर साहब फॉर्मर कैप्टन थे, फॉर्मर ऑल इंडिया क्रिकेटर थे, क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन जजते थे, फपते थे, हर लिहाज से वो मेरे ख्याल में एक बड़ी साबितर शख्सियत है. उनका मुकाबला किसी से किया नहीं जा सकता, अफसोस होता है. और अब एक और चीज है कि इसमें किसी को कंसर्न नहीं है, ना क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में बात करता है, ना उनको इसका कोई शऊर है कि ये टेस्ट क्रिकेट की अहमियत क्या है. और फिर दूसरा एक और है जो स्टार्टर है क्रिकेटर्स का, वो भी चाहते हैं कि हम ये ना खेलें, हम तो बस ये T20 खेलें, इधर जाएं उधर जाएं, ट्रैवल करें, पैसे बनाए, जेब में डालें, ये जा वो जा. अब ये आवे कावे देखे ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. इस वक्त मैं खून के आंसू रो रहा हूँ कि इंग्लैंड की 54 की साइड वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट साइड इन द 20th सेंचुरी. इसलिए हाटन की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया से 19 साल के बाद ऐसे जीते थे. पाकिस्तान ने उनको हराया था और सीरीज ड्रॉ की थी. अब ये हाल है कि आप नंबर 9-10 है वर्ल्ड क्रिकेट में. इतनी अफसोस की बात है. चैंपियनशिप में आपका बांग्लादेश टीम जहाँ आपको वाइट वॉश क्रिकेट की चली गई यहाँ से. There is no substitute for टेस्ट क्रिकेट. सीधी बात है, मैंने कहा था there is no substitute for टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट भी खेलेंगे आपको टीम नहीं आएगी, प्लेयर नहीं बनेगी. आपको अकेडमी से और 2020 से वनडे से प्लेयर नहीं आएंगे, आप टेस्ट मैच से आएंगे प्लेयर आएंगे. मैं शाह साहब एक और चीज तो बिलीव करता हूँ कि हम इस वक्त बड़े क्रिटिकल हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं इस बोर्ड में. तो क्या होना ये चाहिए कि मौजूदा बोर्ड को चाहिए कि हमने 2026, 27, 28 को हमने ये विंडो कर ली है, हम 3 टेस्ट खेलेंगे अपने मुल्क में या दूसरे मुल्कों में जाके. अब इस बोर्ड को ये चाहिए, जैसे पिछले बोर्ड जो है इनके लिए मसाइब खड़े कर गए, इनको तो आने वाली क्रिकेट के लिए मसाइब खड़े नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हम कोई 12, 13, 14, 15 टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं मुल्क जो है. हाल मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि अगर अब आप बड़ी टीमें आपसे नहीं खेलती, आप उनके साथ बायलैटरल गुफ्तगू शरीर नहीं कर सकते, तो आप दूसरी टीमों से खेलें. आप अफगानिस्तान से खेलें, आप आयरलैंड से खेलें, आप स्कॉटलैंड से खेलें, इनके साथ खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें आप, ताकि आपके प्लेयर रवा हो और मैच प्रैक्टिस में हो. उनको हर साल आपको चाहिए एटलीस्ट 9 टेस्ट खेलने चाहिए आपको. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सितंबर में आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 ODI और 3 T20 मैचेस की सीरीज हो रही है. टेस्ट मैच कोई नहीं, आयरलैंड पाकिस्तान आ रही है. वो कहते ये है कि जी टोटल घाटे का सौदा, हमने घाटे का सौदा नहीं करना, लोग नहीं आते, 5 दिनों की सिक्योरिटी देना, खर्चे उठाना, ये करना वो करना. अब ये इस तरह की बातें करते हैं, अब इनको कौन समझाए? तो ये पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बैन कर देते. नहीं आपका ये मसूदा है कि लोग नहीं आते तो बैन कर देते. नहीं, मेरी बात एक मैं शाह साहब आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ. अब मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि आयरलैंड या अफगानिस्तान या आप छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आकर वक्त जाया करें. हमारा 12 एक स्टैंडर्ड है. अब हमें करना ये चाहिए, रातों रात ये चीजें ठीक नहीं होंगी. मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को ये मीडिया को भी बताना चाहिए, मीटिंग भी करनी चाहिए कि वी आर ऑन इट. जैसे मोहम्मद हसीन जो CEO थे PCB के, उन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट चाहता हूँ ज्यादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था. अब ये PR है, जो PR डिपार्टमेंट है वो कमजोर है. PR का काम तो है ही नहीं है, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट वालों का काम है. जी, जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे आपने कहना वो बताना चाहिए, टीमें नहीं आती है, स्पोर्ट्समैन के आधार पर इसलिए करें फिर सभी. ये वो काम करेंगे जो क्रिकेट ऑपरेशन से मुतालिक लोग हैं या जो क्रिकेट को रन करने वाले लोग हैं, जिनको इस चीज का पता है. PR के लोग तो मीडिया रिलीज दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर दी, ये उनकी बात है.
آپ کا دیکھیں خود ان لوگوں میں سے ہیں شاہ صاحب جو کہ In short, the cricket board requires a major surgery and overhaul. پہلے میری بات تو سن لیں پھر آپ نے اپنی بات کرنی ہے. میرا کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ان شخصیات میں سے ہیں جو پہلے ایل سی سی گراؤنڈ پھر پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ پھر ایچسن کالج پھر گدافی اسٹیڈیم یونیورسٹی گراؤنڈ جا کر فرسٹ کلاس کے مختلف میچز دیکھا کرتے تھے. اب وہ طبقہ تو رہا نہیں ہے, نہ کوئی دیکھتا, نہ پتہ چلتا کہ میچز جیسے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. فور ڈے کرکٹ جو قائدم ٹرافی کی ہے اس کو پوچھتا نہیں ہے, کرکٹر کھیلنا نہیں چاہتے. سب کا دھیان جو ہے وہ پلٹ کر جاتا ہے وائٹ بال کرکٹ میں, خواہ وہ کلب کرکٹ ہے اور خواہ وہ بورڈ کی کرکٹ ہے. بورڈ سے مراد انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب ماحول ہی ایسا ہو جب نہ پیرنٹ انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑی زور سے مارتا ہے ہمارا بیٹا جو ہے, بڑے زور سے ہٹنگ کرتا ہے. اب کلچر ہی ایسا ہو گیا. یہ ہمارے یہاں پر یہ رواج بہت زیادہ ہے, دوسرے ملکوں میں کم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ رواج جو ہے فور ڈے کرکٹ کا, پیشنس کا, ڈٹرمنیشن کا, اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اس کو فروغ یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز مینڈیٹری کر دیں کہ جو بندہ فرسٹ کلاس کرکٹ فور ڈے کرکٹ میں کھیلے گا وہ باہر لیگ کے لیے نہیں جا سکتا اور 2020 ون ڈے میں کچھ نہیں ہوگا. یہی حل ہے. ڈیسپریٹ ڈیزیز ریکوائر ڈیسپریٹ ریمیڈیز, یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. ایک آپ چیز محسوس کر رہے ہوں گے کہ کرکٹ بورڈ میں جو کرکٹر ہیں نا, ان میں لیڈ کرنے والا ٹورڈز کرکٹنگ میٹرز بڑا کم ہے. وہ زیادہ تر کلیریکل جاب کر رہے ہیں یا ان کو مینٹورشپ دے دی گئی ہے. اس طرف دھیان کسی کا ہے نہیں. میں نہیں سمجھتا میں نے کبھی کسی کرکٹر کی جو کرکٹ بورڈ میں اس طرف بات کی ہو کہ وی آر ناٹ پلئنگ ٹیسٹ کرکٹ, وی آر پلئنگ لیس ٹیسٹ کرکٹ, وی شوڈ پلے مور ٹیسٹ کرکٹ. میں نے کبھی کسی کو دردے دل سے بات کرتے نہیں دیکھا. کچھ آپ جیسے میرے جیسے لوگ کبھی اس طرح کی بات کر لیتے ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. مجھے لگتا ہے یہ موڈ ہی نہیں ہے, یہ ماحول ہی نہیں ہے, فضا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو ہے افسوسناک بات ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس دیکھیں جس میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, ڈائریکٹر اپریشن بیٹھا ہوا ہے, کسی صحافی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم بہت کم ٹیسٹ کھیل رہے ہیں, اس کا حل کیا ہے. کسی نے سوال نہیں کیا. یہ پہلے بندے ہیں پاکستان میں جس نے یہ ٹاپک یہ ریز کیا ہے اس پوڈ کاسٹ میں, جس کو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. چلے میں تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا, لیکن یہ بات میں بھی محسوس کرتا ہوں, یہ افسوس والی بات ہے. بڑے مننے پر مننے صحافی ہیں ملکوں میں یہ پوائنٹ ریز نہیں کیا کسی نے. سب میں اگر ہوں گا تو میں چیئرمین صاحب سے ضرور بات کروں گا اگر کہیں بھی آپ کیوں کر رہے ہیں, اور یہ کہہ کہ سب جو ہیں کہیں گے کہ دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار ٹیسٹ کرکٹ. الٹیمیٹ ان کرکٹ. شاہ صاحب 2025 اور 26 کا سیزن ہے, اور دیکھیں کہ ہم نے ایک سال کی ابتدا میں کوئی اکا دکا ٹیسٹ میچ کھیلے تھے, اب ہم 2 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں. یعنی اتنا ہمارا ایک اپاہج قسم کا فرسٹ کلاس کا اور انٹرنیشنل کرکٹ کا اسٹرکچر ہے کہ ہم نے صرف 3-4 اس سال ٹیسٹ میچ کھیلے. کیا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا؟ اور باقی کرکٹ ہم زور و شور سے کھیل رہے ہیں. ہمارے ملک میں آئیں گی وائٹ بال کرکٹ کھیل لیں گی, چلی جائیں گی ٹیمیں, ہاں 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 یہ ہوگا. اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو پراپر ٹیسٹ کرکٹ ہے اس میں ہم نے کامنٹریاں کی ہوئی ہیں جس میں بڑے لطف اٹھائے ہوئے ہیں, وہ لگتا ہے اس سے بہت محروم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں دنیا دھیان میں سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ بڑا کراؤڈ آ رہا ہے یہ 5 ڈے ٹیسٹ کرکٹ میں, جیسے ورلڈ چیمپئن جہاں ان کی اپنی ٹیم نہیں کھیل رہی, یہ دیکھیں اپریشیٹ کریں, اور ان کی اپنی ٹیم نہیں کھیل رہی جیم پہ. اینڈ یو وڈ فردر سی امیڈیٹلی آفٹر 20 تاریخ کو پہلا ٹیسٹ میچ بٹوین انڈیا اینڈ انگلینڈ, وہاں پر بھی جیم پیک ماحول ہوگا. اچھا اب مجھے بتائیں, اب جو ڈیمیج کاسٹ ہیو بین ڈائی, مجھے بتائیں کہ آگے اب جو آنے والا وقت ہے اس میں موجودہ کرکٹ بورڈ کے جو انٹرنیشنل کرکٹ کے ڈائریکٹر ہیں یا جنرل منیجر ہیں, وہ کیا وار فوٹنگ پہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم 26 میں 27 میں 28 میں 29 میں جو آنے والے سال ہیں اس میں ہم سال میں کم از کم 11 12 13 14 15 ٹیسٹ میچ کھیلیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں ایک بڑی انٹرسٹنگ فکرہ بولا ہے. آپ نے کہا بائی لیٹرل. جب اس کا طریقہ ہے آن وار فوٹنگ پاکستان بک چیک کرتا جاتا, تمام 8 ادر ٹیسٹ پلئنگ کنٹری کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ کریں, ان کو کنوینس کریں, ان سے پلیڈ کریں پاکستان کے کیس. اور مجھے پکا یقین ہے کہ پاکستان کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کی ریشو میں زیادہ ریشو آ جائے گا, اضافہ ہو جائے گا. آپ نے ابھی حال ہی میں کرکٹ آسٹریلیا کے جو چیف ہیں ان کا بیان سنا, پاکستان کے حوالے سے کتنا حوصلہ افزا بیان دیا کہ وہ گوئنگ ٹو پاکستان نیکسٹ ایئر, اور انہوں نے کتنی اچھے نیک خواہشات کا اظہار کیا. تو میرا خیال ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو اوے سیریزلی اپنے ملک میں وہی میں صاحب آپ میری بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بورڈ کے وار فوٹنگ میں ان کے بھیجیں, سارے بال بھیجیں, مختلف بورڈوں کے ساتھ ان پہ شریک کریں, انہیں مائل کریں, اٹیک کریں, اور اس کا حل نکل آئے گا. نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ, اونلی ایفرٹ, کانسٹنٹ ایفرٹ اینڈ آنیسٹی اور پرپز. ایک مجھے بات بتائیں, بابر اعظم از اے گریٹ, میں کہتا ہوں وہ ٹیسٹ کرکٹ کا کتنا بڑا کھلاڑی ہے. اب ان کو اب تک 100 ٹیسٹ میچ کھیلنے چاہیے تھے. رضوان میں اچھا مزاج ہے,
कुछ और क्रिकेटर भी हैं जो इन पे अगर तवज्जो दी जाती तो वो ग्रेट क्रिकेटर्स बन सकते हैं, लाइक अब्दुल हसन, इंजमाम, अजहर अली, असद शफीकी, जो हमने अभी यहाँ रिसेंटली पैदा किए क्रिकेटर। लेकिन अब दूर दूर तक लगता है कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं होगा जिसमें कहेंगे इसने 80 टेस्ट खेले, इसने 100 टेस्ट खेले, इसने 10,000। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ, हनीफ मोहम्मद की और सईद अहमद की। ये दोनों 20-20 साल खेले हैं। हनीफ 55 टेस्ट खेला था और सईद 41 टेस्ट खेला। अब हिसाब लगा ले कि रेशियो जब बनता है 2 या 2.5 मैच पर ईयर, हिसाब लगा ले। अगर ये इनको मिले होते 100-150 टेस्ट मैच, तो उन्होंने दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर देना। वैसे उस वक्त दुनिया में ग्लोबल क्रिकेट शाह साहब काम होती तो उसमें बोर्डों का इतना कसूर नहीं होगा, वो तो बेचारे बड़े ऑनररी कैपेसिटी में काम करते ना। नहीं, मैं आपको आपसे मेटाफोरिकली मामले में बात कर रहा हूँ। नाम बड़ा बनाया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के, नाम बनाया, मैं बता रहा हूँ टेस्ट मैच की बात। अगर ज्यादा टेस्ट खेल मिले होते हैं उनको, ये बता। लेकिन शाह साहब इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी वजह से बड़ा दबदबा था हमारी क्रिकेट का, अभी तक हिंदुस्तान में है, उनकी वजह से फुनफुनाते फिर रहे हैं कि वो यार पावर हाउस इन साउथ ईस्ट एशिया। बहरहाल जी, अच्छी गुफ्तगू, मुंतशिर किस्म के मौजूआत थे, सवालात थे। मुजाहिद सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझे मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुजाहिद एक सैयद, तजज़ियाकार और क्रिकेट हिस्टोरियन। सामईन कराम, अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। हॉकी हमारा कौमी खेल है, इसके बारे में अक्सर आपको आगाह करते रहते हैं कि हमारी हॉकी की आजकल सरगर्मियां क्या हैं। आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि अब FIH नेशन कप हो रहा है मलेशिया में। ये 15 से 20 तारीख तक खेला जाएगा। इसमें बड़ी टीमें हैं, फ्रांस, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेल्स। ये असल में एक क्वालिफायर है फॉर जो प्रो लीग होती है उसके हवाले से। पाकिस्तान की किसी किस्म की जो खेलों की या खास तौर पर हॉकी की बात करें सरगर्मी हो और उसमें पाकिस्तान शिरकत करे तो उसको खुशाइंदी समझना चाहिए। हॉकी में हम सिर्फ इसलिए बात इवेंट में नहीं जा सके कि हमारे पास वसाइल नहीं थे। ये बड़ी परेशान कुन बात तक एक बुरी बात रही है जिसने कोई इस खेल की या मुल्क की खिदमत नहीं की। इस किस्म के फैसलों ने हमारे मुल्क के एक बड़े नामवर सहाफी हैं इजाज चौधरी साहब, ये अंग्रेजी रोजनामे डॉन और न्यूज में तसलसल के साथ हॉकी के ऊपर लिखते रहते हैं और अपने हिस्से का काम करते रहते हैं। इनसे हम मजीद जानते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम इजाज चौधरी साहब। वालेकुम सलाम साहब। ये फरमाइए कि पाकिस्तान के पूर्व में न्यूजीलैंड, मलेशिया, जापान है, तो क्या उम्मीदें हैं कि सेमीफाइनल के लिए फाइनल में तो फाइनल जीतने की सलाहियत रखती है टीम? देखिए, जिस तरह आपको पता ही है, ये एक सेकंड पीरियड टूर्नामेंट है जिसमें भी 2019 से अल्फा हो रही है। तो पिछले कोई तीसरा एडिशन होगा तो उन्होंने नेशन कप शुरू किया है। इसकी जो जीतने वाली टीम है ना, वो प्रो लीग में क्वालिफाई कर जाएगी, मतलब वो टॉप 9 जो खेलते उसमें आ जाएगी। और वहां से यानी जो प्रो लीग है उसमें जो जीतकर टीम होगी, जो नई आएगी, वो रेलीगेट हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जीतना है। सेकंड थर्ड आना जो है वो सच माने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ये जीतते हैं, पोलिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो फिर कोई आपकी अचीवमेंट है। अच्छा, एक चीज है कि अब हॉकी जो हमारी वो बदतरीज आप कह रहे हैं कि जरा कुछ रींग रही है, हो सकता है दौड़ना भी शुरू कर दे। अब इसमें पहले तो आपको हम कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि इतने वसाइल की बदनजमी भी थी, बदनिजामी थी, माली बुरहान भी था और बिला वजह का था कि टीम बाहर जाती ही नहीं। खैर, बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल थी हॉकी के लिए। अब मुझे बताएं कि टीम बाहर जाना शुरू हो गई है। ओवरऑल वैसे आप जो हमारी स्टैंडिंग है 17, 18, 16, ये कोई रैंकिंग तो नहीं है पाकिस्तान का, शान नहीं है। तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अगर ये कोशिशें रही तो हम पहली 10 टीमों में आ जाएंगे? जिस तरह लग रहा है, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी खास कोशिश नहीं हो रही कि आप ऑप्टिमिस्ट हों कि आप आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पूल में है, मलेशिया है जिससे हम खेल में, जापान है और न्यूजीलैंड है। इन लोग अगर आप रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो ये मोस्टली अगर आप देखें तो अगर 70% टाइम ये टीमें हमसे जीत रही रिसेंट टाइम, जापान और न्यूजीलैंड। तो पहले तो इनको हराना है और फिर आगे आपने सेमीफाइनल में, मतलब सेकंड आना है पूल में और जाना सेमीफाइनल में, राइट। तो उस हिसाब से तो आपका मलेशिया होस्ट से आपको पता ही है, और जापान, न्यूजीलैंड भी आजकल काफी बेहतर जा रहे हैं। और इनके अभी न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर अभी जॉर्जियन लीग थे, वो इनको करेंगे। हमारे तो आपको पता है कई प्लेयर पिछले 1-2 सालों में पक्का छोड़ के पाकिस्तान जॉर्जियन क्लब में खेल रहे हैं, वहीं को कोचिंग वगैरह करते हैं, तो इन्हें सारा टाइम वहां गुजारते हैं, पेड वेल। और शायद आपके इल्म में हो कि अभी इनमें से कई हैं जिनका
सिलसिला शुरू हो गया कि उनको सॉर्ट ऑफ जिसको कह सकते हैं वर्क परमिट लीडिंग टू नेशनैलिटी। तो हमारी तो हालत कोई ऐसी अच्छी नहीं है। मलेशिया की अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग नीड होती है, जिसमें कई पाकिस्तानी जाते हैं। जापान आपको पता है काफी सीरियस है हॉकी के मामले में, और 2000 एशियन गेम का गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। तो ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। कुछ कोच है, ताहिर जमान इज ए बेटर कोच। आज ये कहना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी कोच इस वक्त हैं, क्योंकि उसको बाहर टीमों में खिदमत दे चुका है, वुमेन में भी और मेन में भी। अच्छा, अब इसमें एक चीज है जो इस पहलू पर आपने अभी रोशनी डाली है कि प्लेयर्स जो हैं फॉरेन लीग्स खेल रहे हैं, कुछ ऑफ भी कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप वहां पे मिल जाए। अगर खिलाड़ियों को ऐसी तरकीबात मिल रही हैं तो शायद हॉकी का खेल इस हद तक एक मुनाज़र में आप कह सकते हैं पाकिस्तान में जिंदा रहेगा कि चलें एक पाकिस्तान की उस दर्जे की हॉकी खेल कर आपको बाहर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। वो यहाँ पर ये क्रिकेट वाले भी ऐसे ही करते हैं, कहते हैं हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, हम अब प्राइवेट लीग्स खेलेंगे, ये वहीं जाकर सेट भी हो जाता है। ये बगरी किस्म की बातें भी करते हैं। खैर ये रोजगार की बातें और आमदन की बातें हैं, लेकिन बात यह है कि मुल्क की सतह पर हॉकी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इसके कंपटीशन होने चाहिए, इनको ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। मुझे याद है कि रेडियो पाकिस्तान पर जो हमारी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है उसका सेमीफाइनल और फाइनल ब्रॉडकास्ट होता था, रनिंग कमेंट्री होती थी। अब वो बाहर टीवी में नहीं आता था, वो भी आता था। अब इसमें ये सूरत हाल ऐसी है। और फिर जब हमारी टीम किसी इंटरनेशनल इवेंट में जाती थी बाहर, तो वहां की जो हॉकी का आंखों देखा हाल है वो बराह रास्त नशर होता था। अब इसमें ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो हमारी डोमेस्टिक हॉकी है, डिपार्टमेंटल हॉकी है, उसकी क्या सूरत हाल है? बहुत बड़ी सूरत हाल है राजा साहब। सेकंड तो वो डिपार्टमेंट पहले ही बंद होने शुरू हो गई। इससे पहले ही सिर्फ 4 डिपार्टमेंट रह गए थे जो जॉब प्रोवाइड कर रहे थे। एक क्या कहते वापदा था, नेशनल बैंक और ये स्वीट गैस। तो वो ऑलरेडी आप मतलब कहते हैं अभी शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्टिव 2021 में जब वो थे इंडायरेक्ट गवर्नमेंट में किया था कि 2022 में इम्प्लीमेंट हुआ। आप तो हैरान होंगे कि 2008 में ने भी किया डायरेक्टिव, क्योंकि तब ही ज्यादातर चीजें अपनी स्टॉक डिपार्टमेंट वो कर चुकी थी या कर रही थी। कस्टम्स, ये बैंक जो थे DBL, लायन बैंक, ये उस वक्त ही ये सिचुएशन हो गई थी। तो आपको इसका निकलना है कि अपने प्राइवेट सेक्टर को आप अट्रैक्ट करें, और उसका तरीका है कि आप PSL की तरह एक लीग को शुरू करें। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव होगा। और जैसे शायद आपको मैंने जिक्र किया है कि एक दफा इन्होंने शोशा, जिसको मैं कहता हूँ, छोड़ा था 2017 के शुरू में। और आप राजा साहब हैरान होंगे सुनने वाले भी कि एटलीस्ट 3 जो इस वक्त फ्रेंचाइजीज जो PSL में है, दे शोड इंटरेस्ट टू बाय द टीम। लाहौर कलंदर बाद में आया था, पेशावर जलमी, ग्लैडिएटर के नजीम उमर तो वैसे भी हॉकी के बड़े शायक हैं, और जलमी, और इन्होंने दे शोड इंटरेस्ट टू बाय टीम। दुबई में तो पाकिस्तानी थे, वो इंटरेस्टेड थे। कनाडा में तो पाकिस्तानी थे, और यहाँ की मीटिंग हुई है जो दुबई वाली आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो बड़ा हैरान हुए कि ये क्रिकेट पे जो उस वक्त सदर 40,000 खोकर उसके एटीट्यूड बेचे की, तो बस यही है कि हमें कितना कट मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके बाद बैक रिजल्ट आउट। तो बड़ी अफसोसनाक और तकलीफदेह खबरें और इत्तलात हैं। अब इसमें कितनी आन बान शान हमारी हॉकी की रही है और हम कहां से कहां पर आ गए हैं, ये बताइए कि जो अब प्रॉमिस है इस वक्त, जो दस्तयाब इस वक्त टैलेंट है, क्या वो हौसला अफजा है? नहीं, हौसला अफजा क्या कर सकते हैं, वही पूर्व बल्कि आपसे जैसा अभी पहले मैंने अर्ज किया कि कई स्टार प्लेयर्स हैं जो इनमें बेहतर थे, उनमें से कुछ पक्के पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कोई इधर इटली में खेल रहे हैं, कोई स्पेन में खेल रहे हैं, और इंग्लैंड में अच्छे उनको मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो ऑलरेडी ज्यादातर डिपार्टमेंट होके गए हुए हैं। तो बाकी इसमें क्या है, वही पुराने प्लेयर हैं और कुछ नए भी आते हैं। जब तक एक तगड़ा क्लासिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्लेयर ना पॉलिश होंगे, ना शार्पन होंगे, और मेरे ख्याल में तो एक ही डे आउट है, एक फ्रेंचाइज लीग। देखिए आज तक डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग है हर जगह, और ये IMF की भी पॉलिसी है। आपको पता है IMF को अपने फॉलो करना होता है। इजाज साहब, उस समय वॉलीबॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं जनाब याकूब चौधरी साहब, उनसे बात करता लगा कि हमारे जो बाज वॉलीबॉल के प्लेयर हैं वो 4,000 से लेकर $10,000 तक का कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा, ये जो हॉकी की लीग हैं ये देखिए श्रीलंका में भी हो रही है और बांग्लादेश में भी हो रही है। हमें क्या इशू है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि जो लीग हॉकी है उसको हौसला शिकनी की गई है, टॉप
ये अफसोसनाक बात है। पता नहीं अब हम ये मेरी समझ से तो बात एक ही आंसर है राजा साहब, एक ही आंसर है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ना नियत है ना एबिलिटी है, राइट, कि ये कुछ कर सके। इसके राइट पर्सन होंगे, ये चार्ली यकूब का आपने खुद जिक्र किया है। सारी दुनिया कहती है, हाँ तो बाहर भी लोग एडवाइस करते हैं कि एक बंदे की वजह से पाकिस्तान वॉलीबॉल। हाँ, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। देखें वो जब एक पुलिस में बड़े आला तरीन ओहदे पर पहुंचे वो, लेकिन जब वो शुरू में उन्होंने पुलिस सर्विस में बहसियत अफसर मुलाजमत इख्तियार की तो उन्होंने फिर खिलाड़ियों को नौकरियां दी, उनको पुलिस में भर्ती किया। अब वो कुछ और काम भी कर सकते थे, जब दिल से काम किया ना, इसलिए उनकी इज्जत भी कायम है। मैं और आप जो हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये प्लेयर इतने स्टैंडर्ड अच्छा है कि बाहर की लीग में खेलते हैं, दे अर्न गुड मनी, फिर वो पाकिस्तान से भी खेलते हैं, राइट, क्योंकि वो उनको पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है एशियन लेवल पे खास तौर पे। और कभी यकीन साहब से मेरा रास्ता भी रहता है, वो कहते हैं अगर जरा और हम इम्प्रूव करें और फैसिलिटीज मिले तो हम ये क्वालिफाई हो सकते। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम एशिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। चलिए एजाज साहब बात सुनिए। अब मुझे कुछ दिन पहले चॉइस साहब ने बताया कि हम दुनिया के हर जूनियर और एशिया के जो बड़े टूर्नामेंट्स में अंडर 19 और सीनियर टीम में भेजते हैं। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए हैं पहली दफा। बिल्कुल, बहुत अंडर 19 है। चॉइस साहब, मैंने आपसे सवाल किया कि वसाइल तो आपके पास नहीं है और हॉकी फेडरेशन के पास शायद आपसे बेहतर, वो क्यों हर वक्त इसका ट्रम्पट ब्लो करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, और आप किस तरीके से अपने मामला, आपको जो मसले मसाइल है वो कैसे उनको हल करते हैं? उन्होंने कहा कि ये मैं ही जानता हूँ। तो बात ये एक फर्द है तो कर सकता, तो इदारा क्यों नहीं कर सकता जो कि हमारा कौमी खेल है? बहरहाल इसमें जितनी बात की जाए मैं समझता हूँ चौधरी साहब उसमें उतनी तकलीफ दे किस्म की सूरत सामने आती है। अब मुझे आखिर में ये बताइए कि FIH लीग जो है, ये जो नेशनल लीग है, इसके अलावा भी पाकिस्तान की कोई हॉकी की मजीद कभी मसरूफियात आने वाली है कौमी हॉकी टीम की? अभी ये नेशन कप पहले से, लेकिन उसके बाद अगले साल दिल्ली है, उसमें एशियन गेम्स भी है, वर्ल्ड कप भी है। अगर आप क्वालिफाइंग वगैरह होगी, राउंड वगैरह, ठीक है, तो अगला साल काफी बिजी है। क्वालिफायर शायद उनके शुरू ही हो जाए, पहले ही होंगे डेफिनेटली। तो ये नेशन कप आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जीतना ही है। सेकंड थर्ड आगे वो वैसे कह सकते हैं कि लोग तक आगे, लेकिन सच आपको जिसे कहते हैं ना कि कोई आपके बैलेंस में कोई चीज नहीं रहेगा। जीते और कॉलेज तो लीग में आए, टॉप 19 टॉप मेन स्ट्रीम हॉकी में आप आएंगे और फिर उससे आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं, आप घूमते रहेंगे 15, 16, 17 में। नहीं, अब आगे जाना होगा। इजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुख्तसर वक्त में हॉकी के बहुत से मामला जिनमें अक्सर तकलीफ दे किस्म के मामला तो उन पर रोशनी डाली। हम दुआ कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि हॉकी फेडरेशन को भी ऐसी हिदायत मिल जाए कहीं न कुदरत से कि ये वो मामला जो कि उलझे हुए हैं, जो दगरगू हैं, उन पर तवज्जो दें और हमारी हॉकी को उस मुकाम पर लाने की कोशिश करें जिसकी वो मुस्तहिक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इजाज चौधरी साहब। ये थे जनाब इजाज चौधरी। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। आपके बहुत से पैगाम हम तक पहुंचते रहते हैं जिससे हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।